मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि देश में एक कानून होना चाहिए और उसका उसका प्रारूप केंद्र सरकार को जो है बनाना चाहिए। लेकिन क्या केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है? मैं समझता हूं कि अभी एक मुद्दा इससे पहले मंदिर और मस्जिद का भी चल रहा था, जहां कोर्ट में सरकारें कुछ और कहती थी और जमीन पे और जब मीडिया के सामने आती थी उनकी बातें, उनकी भाषा बदल जाती थी। आज वही उसी तरीके से मनीष भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे, कोर्ट में कुछ कहते हैं और टीवी चैनल पे बैठ के कुछ और कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं तो उनकी नीयत पे सवाल उठाता हूं। उत्तर प्रदेश में आपको अगर जनसंख्या को नियंत्रण करना है तो आप कानून ले आइए, बना दीजिए कानून। हम तो समर्थन करते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उसका नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि मूल निवासी, तो मूल निवासी कौन है? आप हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई इन सब पे आ जाते हैं। आप मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। आप बताइए ना कि आपको जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उत्तर प्रदेश में उनका हाल क्या है, बुरा है। आप जनसंख्या की वजह से या दूसरे वजहों से आप उनको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, नई सुविधाएं अच्छी दे पा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका जो मुद्दा है वो जनसंख्या नियंत्रण करना नहीं है। जब भी उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं कोई चुनाव आने वाला होता है तो इस तरीके के मुद्दों को हवा में उछाल दिया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। और वो चर्चा जो सार्थक होनी चाहिए कि जनसंख्या किस तरीके से कंट्रोल की जाएगी, उस पर ना जाके वो हिंदू मुसलमान पे चली जाती है। और जब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुआ व्यक्ति, वो अगर उत्तर प्रदेश में रहने वालों में ही ये सोचने लगता है कि वो मूल निवासी हैं या ये मूल निवासी नहीं है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, तब ये सवाल एक कम्युनिटी में जरूर जाता है कि क्या हम उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है और मूल निवासी नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री नहीं है? वो अगर हम पे भेदभाव जैसी हमें नजर से देखते हैं कि हम मूल निवासी नहीं है, दूसरे मूल निवासी हैं। देखिए, सवाल यहीं पे पैदा होता है। हम कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार अगर जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहती है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ है। लेकिन ये ना नुकुर और मूल निवासी, ये मूल निवासी नहीं है, इन सब जवाब ले लेती हूँ। अब्दुल जी आती हूँ, लेकिन उससे पहले मनीष शुक्ला जी उंगली उठा रहे हैं। मनीष जी, सही बात है कि मूल निवासी, खास वर्ग, ये बातें क्या ठीक लगती हैं? जनसंख्या का संतुलन और जनसंख्या के संतुलन के नाते जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। अगर कहिए तो मैं विस्तार से बहुत पहले से लेके अभी तक, और अभी तो मैंने झारखंड के 3 दिन पहले का उदाहरण दिया तो है कि जनसंख्या 75% हुई, छुट्टी रविवार जगह शुक्रवार को होने लगी, प्रार्थना से मना हो गया। तो ये तो समस्या है। अगर नहीं, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, वो सीएम ने जो स्टेटमेंट दी है, मूल निवासी खास वर्ग की जो बात कर रहे हैं, मैं भी स्टेटमेंट बता रहा हूँ। शफीकुर रहमान बर्क इनके सांसद हैं, उनका बयान है कि औलाद पैदा करने का जाति तौर पर इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है, बच्चे पैदा करना ताल्लुक अल्लाह से, अल्लाह बच्चे पैदा करता है और उसके खाने पीने का इंतजाम करता है। किसके सांसद है? समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, इनके दूसरे सांसद का बयान। ये कानून किसानों और मजदूरों को टारगेट करके बनाया जा रहा है। जब 2021 में उसका ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया था, उस समय का ये लोगों का बयान है। और अभी शफीकुर रहमान बर्क ने कल भी बयान दिया है। तो 2 मुखौटे लगाकर कौन बैठा है? अखिलेश यादव 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक बार भी जनसंख्या वृद्धि के लिए चिंतित हुए कोई बात उन्होंने की? तो हमारा स्पष्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या का असंतुलन भी नहीं होना चाहिए। ये देश हित में नहीं है। जी, फखरुल हसन चांद साहब बोलिए। देखिए, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, वो सांसद हैं, वो एक पद पे बैठे हुए हैं, उनको भी कम से कम संतुलन अपनी भाषा में बनाए रखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपको भी सोचना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए सारी जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, असंतुलन नहीं होना चाहिए। नहीं, भाषा नहीं हो सकता। हाल में इस भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता। आप जनसंख्या कंट्रोल करना चाहते हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। स्वीकार करें ना करें, जनसंख्या के असंतुलन के नाते जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके साथ है। मैंने एक एग्जाम्पल तो 3 दिन पहले का दिया है, अगर गलत हो तो उसको आप मना करिए। नहीं, जो आप बताइए ना कि मुख्यमंत्री जी का बयान सही है, आप बताइए। बिल्कुल सही है। उन्होंने जो कहा कि जनसंख्या का संतुलन नहीं होना चाहिए, और जो रेशियो है अभी राजीव रंजन जी ने और चौधरी जी ने स्पष्ट किया,
तथ्य पर, उस आंकड़ों पर डिबेट कर लीजिए। देखिए फखरुल साहब और मनीष जी, आप दोनों समझिए कि संतुलन तो बहुत जरूरी है हर चीज का। जब जब असंतुलन हुआ है, मामला खराब ही हुआ है और उसका सामना हर किसी को करना पड़ा है, सबको समझना होगा और यह जरूरी भी है। एआईएमआईएम प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल मन्नान साहब, तो असदुद्दीन ओवैसी क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब देश में जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, जब बेरोजगारी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? बयान दे रहे हैं कि देश में जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति नहीं है अभी। ये बिल्कुल सही है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये बात बतानी चाह रही है कि बेरोजगारी कुछ छुपाने के जो मेन मुद्दा है, जो गरीबी मेन मुद्दा है, जो नौकरियां नहीं दे पा रही, उसकी वजह वो बता रही कि जनसंख्या विस्फोट। चलो जनसंख्या को हम मान भी लें कि एक बार जो है जनसंख्या प्रॉब्लम है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया की जो है 2 है, जो कि एवरेज 2.1 से कम है, और जहां तक ट्रांसफर ऑफ लेवल है वो भी कम है, जिसमें जनसंख्या विस्फोट होने की गुंजाइश बहुत कम है। जो लोग जानते हैं इस बात को, जो जनसंख्या विशेषज्ञ अनिल चौधरी जी शायद वो गलत बोल रहे हैं आपके हिसाब से। अरे मैं बता रहा हूं ना, तो सुने ना, जो फैक्ट है वो सुनिए ना। 2.1 एवरेज है और हमारे इंडिया का 2 है, जो है ट्रांसफर फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो जनसंख्या विस्फोट के चांस इंडिया में बहुत कम है। यहाँ मुद्दा है बेरोजगारी, यहाँ मुद्दा है नौकरियों की कमी, यहाँ की मुद्दा है जो है गरीबी, इससे ये भटक रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, 2 बातें योगी आदित्यनाथ जी ने कही। एक तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट खतरा है, दूसरा उन्होंने कहा कि सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा, मूल निवासी यहाँ के डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी कि मूल निवासी है कौन? मूल निवासी इस देश का आदिवासी है, इस उसका शेड्यूल कास्ट है। मूल निवासी यहाँ का 90% जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो है, और जहां तक बाहर से लोग आए हैं वो आर्यन आए हैं, आर्यन मध्य एशिया से आए, और वो जो है मूल निवासी नहीं है। तो मूल निवासियों की प्रॉब्लम जो है, तो उसमें 90% तो मूल निवासी मुसलमान है, 100%। अब्दुल मन्नान साहब, आपकी बात थोड़ी सी मुझे अजीब लग रही है। मुझे ये लगा था कि असदुद्दीन ओवैसी आपके बड़े नेता, जो राजीव रंजन ने बात कही, वर्ग को समझाएंगे, उनको शिक्षित करेंगे, उनमें अवेयरनेस लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके बयानों से इसको बढ़ावा देने वाला लग रहा है। जल्दी से अनिल चौधरी जी आपका रिएक्शन, उसके बाद अपने सहयोगी के पास जा रही हूं मैं। मेरी बात आप सुनिए, सुन लीजिए। अब अब्दुल मन्नान साहब, जो जरूरी है वो सुन लीजिए। देखिए, इसको धर्म के राजनीति के चश्मे से मत देखिए सर, इंपॉर्टेंट मसला है ये। तो आप लोग जोड़ रहे हो, ये तो योगी अनिल चौधरी जी उन्होंने सर छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। कह रहे हैं विस्फोट जैसी स्थिति नहीं है भारत में। बयानबाजी से कोई सहमति न रखते हुए जैसे क्या हम समाधान पर सहमत हो सकते हैं क्या? घट रहा है। अरे ओवैसी साहब बहुत बोलते हैं, आप छोड़िए, आप उनकी मुकाबले मत कीजिए। इसके अलावा भी जानते हो क्या आप यदि बयानबाजी से सहमत नहीं है, बिल्कुल मैं भी इस बात से सहमत हूं, बयानबाजी को पीछे छोड़ दीजिए। एक मिनट रुकिए बहस, अब्दुल मन्नान साहब एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। बहसबाजी का ये वक्त नहीं है। मैं चाह रही हूँ इस मसले पे बहुत आराम से चर्चा हो। एक बार मेरे सहयोगी राजीव भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। अनिल जी, मैं उनको भी सुन लेती हूँ। राजीव क्या अनिल जी एक मिनट रुकिएगा सर, इसमें बहस हो रही है। राजीव बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या होता है विप्लेश, अब्दुल जी एक मिनट अब्दुल मन्नान जी 1 मिनट। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यूज 24 पॉपुलेशन का जब पता है कि शायद मेरी आवाज उन तक हम नहीं सिर्फ पहुंची। ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूज 24 हिंदू विप्रेश, हम सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान की डिबेट है, ये सारे चैनलों पर दिन रात हो रही है, लोग चिल्ला ही रहे हैं। हम न्यूज 24 इससे थोड़ा दूर रह के मूल विषयों पर एक गंभीर और व्यापक बहस करना चाहते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये बहस अगर इसमें चली गई, अगर धर्म में चली गई, तो जैसे आप मुझे, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, सबको इतिहास पता है, जब इमरजेंसी देश में लगी थी तो जबरन नसबंदी का कार्यक्रम इसी देश में हुआ। लोग बाजार जाते थे, इधर उधर सार्वजनिक जगहों पर जाना छोड़ दिया था, वहां से उठा के ले जाके जबरन नसबंदी हो गई थी। बहुत सारे लोगों की, बहुत कुंवारों की भी हो गई थी। इसी संजय गांधी का उस समय फितूर छाया था कि जनसंख्या सबसे। बात क्या है, अगर योगी और मोदी सरकार, में सीधे तौर पे कहता हूं, अगर योगी और मोदी सरकार कल ये नियम ले आ दे
कि जो भी सरकारी नौकरी में है 2 बच्चों से ज्यादा अगर उसने पैदा किया तो उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, या कोई भी बेटा या बेटी वही नौकरी पाएगा जिसके अभिभावक के 2 ही बच्चे होंगे, वही सरकारी नौकरी पाएगा। और तमाम सरकारी योजनाएं जितनी हैं उसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके 2 या 3 बच्चे हैं। तो फिर ये धर्म और जाति से अलग मिलकर के होगा, ये नियम अगर लगाया जाए तो फिर ये सवाल होगा कि लोकतंत्र में जबरन थोपा जा रहा है, मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जा रहा है, मुसलमानों को निकाला जा रहा है, मुसलमान इससे वंचित हो जाएंगे, वैसे ही सरकारी नौकरियों में नहीं है, वैसे ही योजना। बात यही है कि हम मुसलमानों के लिए बोलें, सरकार बोले, बीजेपी बोले, हिंदू नेता बोले, उससे पहले मुस्लिम धर्म के रहनुमाओं, उनके सियासतदानों को, उनके लोगों को इस बहस को इससे अलग ले जाकर के जनसंख्या की बहस तक उसको सीमित रखते हुए, जनसंख्या पर बात करते हुए कि अगर आप ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो उनका जीवन स्तर, उनकी शिक्षा का स्तर, उनकी चेतना का स्तर, उनकी बौद्धिकता का स्तर शायद वो ना हो पाए। पहले आप अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, बाद में जनसंख्या के बारे में सोचे। अगर ये सब स्वस्थ बहस हो तब तो ठीक है, अन्यथा अगर ऐसे चलता रहा तो कोई ना कोई, या मोदी हो सरकार हो, या योगी सरकार हो, चाहे राजीव रंजन की सरकार हो, या विपनेश की हो, चाहे जो बैठे हैं इमाम साहब, मुजम्मिल साहब, इनकी सरकार हो, एक न एक दिन ये नियम भारत में लाना ही पड़ेगा कि आपको सरकारी योजनाओं से अगर आपके बच्चे इतने ज्यादा रहे, कम रहे, तो वंचित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है प्रभाकर, राजीव एकदम सही बोल रहे हैं। विपनेश, इस बहस के बीच हमारे दर्शकों को यह पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार का स्टैंड क्या है। अदालत के बाहर केंद्र सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा था कि जल्दी ही सरकार जनसंख्या कानून लेकर आएगी। मनसुख वाडिया ने कह दिया कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में जो हलफनामा दायर हुआ था उसके 2-3 लाइन है, मैं चाहता हूं कि मैं बता दूं कि सरकार ने कहा था कि सरकार इस पक्ष में नहीं है कि कितने बच्चे कौन पैदा करे, इस पर जबरन कोई कानून लाया जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 2001 से 2011 तक देश में जनसंख्या ग्रोथ पिछले 100 साल में डिक्लाइन हुई थी, गिरी हुई थी। और तीसरी बात कोर्ट ने कहा था कि बड़ा मुश्किल है कानून लाना, क्योंकि प्रोग्राम ऑफ एक्शन, भारत सरकार प्रोग्राम ऑफ एक्शन पर के उस एजेंडे में शामिल है, सिग्नेचर किया है, जहां पर कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट का जो वो हुआ था, कॉन्फ्रेंस 1994 में, उसी का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था उसके प्रोविजन पर भारत सरकार ने दस्तखत किया है, और जिसमें साफ तौर पर कहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जबरन इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसमें यह निहित हो, यह प्रावधान हो कि कौन कितना बच्चा पैदा करेगा। यह सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है, जो देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने कहा जा चुका है। लेकिन एक बात और कि स्वास्थ्य का मसला जो है, सब्जेक्ट है, वो राज्य सरकारों का मसला है। इसमें योगी सरकार अपने स्तर पे कोई कानून बना सकती है, हरियाणा सरकार भी बना सकती है, बाकी राज्य सरकारें भी बना सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव के मामले में, लोकल बॉडी इलेक्शन के मामले में अलग अलग सरकारों ने अलग अलग बनाया है। लेकिन बात वहीं आती है, विपनेश, राजीव रंजन की बात में थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं कि ये बात सही है कि जनसंख्या बढ़ने से संपन्नता नहीं आती, लेकिन यह भी सही है कि डेमोक्रेसी में जनसंख्या का बड़ा महत्व है, और इस बात को समय समय पर सबने माना है, सबने रेखांकित किया है, और यहीं पर पूरी समस्या की जड़ जो है वही टिकी हुई है कि लोग अभी भी मान रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या होगी शासन में, उसकी भागीदारी उतनी ही बढ़ेगी या उसकी मांग बढ़ेगी। तो यही मसला है, और ये पूरी समस्या है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या बढ़ाने की, या धर्म मना करता है जनसंख्या पर नियंत्रण करने की, इसके सबके पीछे एक ही मसला है, वो ये सियासत है। क्योंकि लोकतंत्र में नंबर का बड़ा महत्व है, और नंबर कहां से आता है? जनसंख्या से आता है। बच्चे जब बढ़ते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, तो लोकतंत्र में उनकी स्थिति मजबूत होती है। आपने बहुत सही कहा है। यहाँ पर हमें अगर इस गंभीर मसले का हल निकालना है तो इसको राजनीति से दूर रखना होगा, धर्म के चश्मे से हमें नहीं देखना होगा, क्योंकि इसी देश के नागरिक हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो इसका असर सब पर पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जनसंख्या ज्यादा हो जाए और भारत के जो रिसोर्सेस हैं वो कम हो जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो स्थिति सामने है, सबको नजर आ रही है कि क्या हो सकता है। ब्रेकिंग विद एजेंडा की बहस में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो